हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है सौतेला भाई। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाता हूँ। राजीव करके लड़का होता है, उसकी माँ बचपन में गुजर जाती है। उसके पिता बिजनेसमैन होते हैं। वो हर महीने के लिए बाहर होते हैं। उनके बिजनेस के लिए वो बाहर चले जाते हैं। कई दिनों तक वो घर पे नहीं आते होते। तो उनके जो संबंधी होते हैं उन्होंने कहा कि तुम महीने महीने बाहर रहते हो, ये छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा, तुम दूसरी शादी कर लो। तो राजीव ने पापा को सबने मनाया, तब वो मना कर रहे थे कि मैं दूसरी सौतेली माँ लाऊंगा तो मेरे बेटे को अच्छा नहीं रखेंगी, उसे परेशान करेगी, उसे मारेगी पीटेगी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा। तब लोगों ने कहा ऐसा नहीं होता, तुम बाहर होते हो बिजनेस के लिए, ये लड़का, ये छोटा सा बेटा आपका माँ के पास रहेगा, देखभाल में रहेगा, तो शादी कर लो। तो राजीव ने पापा ने शादी कर ली। और जो सौतेली माँ घर पे आई थी, वो शुरुआत में तो अच्छा रख रही थी, उसके पापा का दिल जीत लिया। और उस सौतेली माँ को 2 बच्चे हुए, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। वो 3 लोग साथ में खेलते थे, खेलते खेलते पढ़ने भी जाने लगे, पढ़ते पढ़ते बड़े भी हुए, कॉलेज में आए, साथ में कॉलेज भी करते थे। लेकिन यहाँ भेदभाव सौतेली माँ बहुत करती थी। जब उसके बेटे आते थे स्कूल से, कॉलेज से, तो गरम गरम खाना देती थी उसे। और जब राजीव आता था कॉलेज से, तो उसकी माँ कहती थी वो टेबल पे खाना पड़ा, खा लेना और फिर सो जाना। धीरे धीरे भेदभाव होने लगा और राजीव के पापा का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। वो इस दुनिया से चल गए, इस दुनिया को अलविदा कर दिया। फिर जो राजीव के पापा का जो बिजनेस था, वो राजीव को ही संभालना था। ये राजीव बिजनेस में इतना ट्रेन था, वो सब कुछ संभालता था। तो दूसरे दिन सारी विधि खत्म करके राजीव ने कहा मैं पापा के ऑफिस में जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा आगे, क्योंकि पापा का बिजनेस डूब जाएगा। तो सब ने कहा ठीक है, तुम जाओगे, घर में पैसे भी आएंगे। राजीव ऑफिस जाने लगा, सारा बिजनेस उसने अच्छी तरह से संभाल लिया और वो आगे बढ़ने लगा। और जैसे सौतेली माँ के जो 2 बच्चे थे, उनका पढ़ना खत्म हो गया, फिर उसको जलन होने लगी कि राजीव तो अब आगे जा रहा है, हमारा क्या होगा, वो सारा बिजनेस संभाल रहा है, तो हमारा क्या होगा। तो दोनों ने मिलकर माँ को बात की कि माँ ऐसा ऐसा है, राजीव सारा बिजनेस संभालेगा तो हमारा क्या होगा, कल वो उसकी बीवी आएगी, बच्चे आएंगे, वो अलग चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं, राजीव घर पे आता है तो हम बात करते हैं। जब राजीव को बात की कि तुम्हारे अकेले का बिजनेस नहीं है, मेरे बेटा का भी बिजनेस है, कल से मेरा बेटा बिजनेस में तुम्हारे साथ ऑफिस में आएगा। तो राजीव ने कहा कोई बात नहीं, वो आएगा तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो राजीव के साथ वो सौतेली माँ का बेटा साथ जाने लगा ऑफिस में। लेकिन उसको बहुत लालच थी कि मैं कुछ भी करके राजीव को इस ऑफिस से निकालूंगा, सारा हड़प लूंगा मैं। 1 महीने के बाद जब राजीव फ़ोन पे बात करता है, तो वो फाइल लेकर आता है और सब साइन करवाता है वो कि भाई आपकी साइन चाहिए, ये डील होने वाली है। तो राजीव ने कोई पढ़ा नहीं और सब साइन कर दी, सारी मिल्कत उसके नाम कर दी। और दूसरे दिन ही राजीव को कहा तुम इस ऑफिस से निकल जाओ, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है, सारा मकान मेरा हो गया है, तुम्हारा कुछ नहीं है। 3 लोगों ने धक्का मार के राजीव को बाहर निकाल दिया।
राजीव रोते रोते गार्ड से बाहर निकलता हुआ चला गया। उसने उस शहर छोड़ दिया। उस शहर से नफरत होने लगी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, नहीं मम्मी थी, नहीं पापा था। और जो था उसने सौतेली माँ के जो 2 बेटे थे, एक बेटी और एक बेटे ने सारा ले लिया था, तो नफरत होने लगी उससे। उस शहर छोड़कर चला गया। दूसरे शहर में जाकर कोई पहचानता नहीं था, तो एक मॉल में उसने जॉब स्टार्ट की, छोटी सी जॉब स्टार्ट की। वहाँ से वो काम करता गया, थोड़ी अपने पास पैसे रखने लगा और जॉब करते रहा। कुछ ही साल में उसने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। उसके वो बिजनेस का बहुत नॉलेज हो गया था, तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस में थोड़े थोड़े धीरे आगे बढ़ने लगा। और जो उसका पापा का बिजनेस था उसने फिर से स्टार्ट किया। और पापा का बिजनेस में उसे इतनी नॉलेज हो गई थी, इतनी नॉलेज हो गई थी, वो आगे बढ़ने लगा। और एक दिन उसके भाई ने जो पचा ली थी, जो प्रॉपर्टी जो हड़प ली थी, वो भाई बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहा था। सौतेली माँ का जो बेटा था बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था। वो प्रोजेक्ट राजीव के पास गया था। वो राजीव साइन करेगा तो ही प्रोजेक्ट पास होने वाला था। तो वो प्रोजेक्ट राजीव के पास गया, उसने देखा तो उसके सौतेली माँ का बेटा है। तो वो जो प्रोजेक्ट था उसने फेल कर दिया। और जो सौतेली माँ का बेटा था वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैं बर्बाद हो गया, सारा पैसा मैं इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था, मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। सब कुछ बेच दिया उन्होंने, मकान बेच दिया, ऑफिस बेच दिया, सारी प्रॉपर्टी बेच दी। उस प्रोजेक्ट में सब रोड पे आ गए। तब राजीव वहां पे जाता है, जो रोड पे बैठे होते हैं, राजीव गाड़ी लेकर जाता है और उनके कहता है कि बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। और उनको गाड़ी में बिठाता है। जो मकान उन्होंने बेचा था, जो राजीव के पापा का था, वो वही मकान राजीव ने खरीदा था और उनको वही ले जाता है और कहता है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। उस सौतेली माँ को कहता है कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मुझे बेटा समझती है नहीं समझती, लेकिन मैं तो तुम्हें माँ ही समझता हूँ। उस सौतेले भाई को कहता है, तू मुझे भाई समझता है या नहीं समझता, मैं तुझे भाई समझता हूँ। उस सौतेली बहन को कहता है कि तू मुझे भाई समझता है या नहीं समझता, मैं तो तुम्हें बहन ही समझता हूँ। आप लोगों ने मुझे सौतेला समझा था, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना समझता हूँ, अपना समझता हूँ। तो वो घर में सबको रखता है, ये सब आपका ही है, आपको ही रहना है। और सब साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी अपनों को सौतेले मत समझो, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि इंसान को परखना सीखो, कोई पराया नहीं होता, सब अपने ही होते हैं। तो ये कहानी पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।